बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 3.14 और चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3 और FSC ICS पार्ट 1 में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिना साइंस कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो सिलसिला जारी है। तो उसी सिलसिले में आज हमने 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि डिटर्मिनेंट फाइंड किए थे 3/3 के। तो हमने उसको सोर्स रूल से किया था और हमने उसको एक्सपेंडिंग मेथड से किया था। हमने उसको विद द हेल्प ऑफ को फैक्टर्स हमने फाइंड किया था। तो आपको जौन सा भी तरीका आसान लगता हो आप किसी भी एक तरीके को चूज़ करें और उसके मुताबिक क्वेश्चन करते जाएं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। बेटा जी, विदाउट एक्सपेंशन का मतलब है कि हमने इसको ना तो सोर्स रूल से करना है, ना को फैक्टर से करना है, ना ही हमने इसको एक्सपेंडिंग मेथड से करना है। कोई मेथड इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है, इसको खोलना नहीं है। लेकिन हमने इसको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़, हमने विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ इसको हल करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी हम उनका इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं आपको आसानी के साथ जो है वो बताने की कोशिश करूँगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का 3/3 का हो या 4/4 का हो या 5/5 का हो इक्वल टू 0 है, तो यानी कि इस टोटल डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 है। हाँ जी, तो हमने प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने पढ़ी थी कि जिसका आंसर 0 आ रहा था पहले नंबर पे। वो पहले नंबर पे क्या थी कि किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, जो है कि 7 to 6 लगा लें, और कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर 0 0 0 ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं, पूरा कॉलम, मैंने तीसरा कॉलम लिखा हो सकता है, दूसरा कॉलम हो सकता है, पहला कॉलम हो, मैंने एक कॉलम लिखा हो सकता है, पहली कॉलम हो, पहली रो हो, दूसरी रो हो, तीसरी रो, यानी कि किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स 0 0 0 हैं तो तभी उसका आंसर 0 आ सकता है, अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन नहीं है, वो उसका आंसर 0 पॉसिबल नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी भी 0 के इक्वल आती है, वो क्या है कि सेम नंबर हों किसी रो के ऊपर, जैसे कि 2 2 2 और 3 4 7 और 2 2 2, दो रोज एक जैसी हो जाएं, आइडेंटिकल रोज या फिर कॉलम्स, कोई सी दो रोज एक जैसी हो जाएं, कोई से दो कॉलम एक जैसे हो जाएं, तो हम उसको कहेंगे इसका जो आंसर है वो 0 होगा। लो, तो हमारे क्वेश्चन में जो आंसर 0 है तो वो कोई सी दो सूरतों में इसका आंसर 0 0 हुआ होगा। कब? या तो इसमें कोई पूरी रो एक जैसे 0 0 है, या फिर इसकी कोई सी दो रोज या दो कॉलम एक जैसे हैं। तो इसमें ज़ाहिर सी अगर इसमें सरसरी सी नज़र जो है इसके ऊपर दौड़ाएं तो हमें नहीं पता चलता कि इसमें कोई कॉलम या कोई रो ऐसी है जो 0 0 कहलाती हो, तो नहीं है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसको कर लें कि या तो पूरी रो को 0 0 कर लें, या फिर ऐसा हो जाए कि कोई सी दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो जाएं, तो फिर ये 0 0 हो सकता है, इसका आंसर 0 आ सकता है। तो 0 0 बनाने की बजाय मैं दो रोज़ एक जैसी करनी मेरे लिए आसान है, तो वो मैं एक जैसी रोज़ करके तो मैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2 मैं आपको कहूँगा कि इसका आंसर 0 है। तो इसके लिए बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग सी बात है, वो आपने ज़हन में रखनी है। तो हम कोई सी रो में से कोई सी दूसरी रो जमा कर सकते हैं और कोई सी दूसरी रो को
पहली रो में से माइनस कर सकते हैं। पूरी रो को पूरी रो में जमा या माइनस किया जा सकता है, और इसी तरह से पूरे कॉलम को किसी दूसरे पूरे कॉलम में या तो जमा कर लें या माइनस कर लें। तो हम यानी कि जो आपने ट्रीटमेंट जो करनी है, इसकी ऑपरेशन जो करने हैं, हमने करने हैं पूरी रो को उठाना है और पूरे दूसरी रो में जमा या माइनस कर देना है। इसी तरह से पूरे कॉलम को उठाना है, दूसरे कॉलम या जमा कर देना है या माइनस कर देना है। तो ये देखें कैसे होगा। तो इसको कहते हैं जी कॉलम 3। तो कॉलम 3 में से अगर मैं माइनस कर दूं कॉलम नंबर 2, तो इसका मैं आंसर लिखूंगा कॉलम 3 प्राइम। तीसरे कॉलम में मैं इसका आंसर लिख देता हूं, यानी कि इन दोनों में से किसी एक में लिखना है आपने। तीसरे में लिख दें या दूसरे में लिख दें, जिनको दोनों को ऑपरेट किया, नया वाला आंसर जो आएगा इन दोनों को हल करने के बाद वो या तो दूसरे कॉलम में लिख दें या तीसरे में। तो मुझे तीसरे में लिखना चाहिए, तो बाकी सब कुछ वैसा ही चलेगा, यानी कि 6 3 2 7 4 3। तो तीसरा कॉलम चेंज हो जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कॉलम नंबर 3 में से 2 माइनस हो। तो 8 में से 7 माइनस हो जाएं तो 1 होता है, 5 में से 4 माइनस हो जाएं तो 1 होता है, 4 में से 3 माइनस हो जाएं तो 1 होता है। लो जी, पहली जो हमने ऑपरेशन इसके ऊपर की है वो है जी तीसरे कॉलम से दूसरा कॉलम माइनस किया है और आंसर मैंने तीसरे में लिखा है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, दूसरे कॉलम से पहला कॉलम माइनस करूँगा, दूसरे कॉलम से पहला कॉलम माइनस करूँगा और इसका आंसर जो लिखूँगा वो दूसरे में ही लिखूँगा। तो अगर मैं चाहूँ तो पहले में भी लिख सकता हूँ। तो जिसमें लिखना हो उसका सारे एलिमेंट पहले वाले डिलीट हो जाएंगे, नया आंसर जो है उसमें आते जाएंगे। तो पहला कॉलम वैसे ही जाएगा 3 और 2। तो अब 7 में से 6 माइनस हो तो 1 होता है, 4 में से 3 माइनस हो तो 1 होता है, 3 में से 2 माइनस हो तो 1 होता है। तीसरे कॉलम को हम कुछ भी नहीं कह रहे, वो वैसा ही आएगा। लो जी, हमारा दूसरा और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है, तो हमने वही प्रॉपर्टीज़ लगाई कि दो कॉलम एक जैसे हो जाएं। एज कॉलम नंबर 2 आइडेंटिकल है कॉलम नंबर 3 से, सो इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली है, बग़ैर खोले इसको एक्सपेंड किए बगैर हमने विद द प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया और इसका आंसर जो है वो राइट हैंड साइड 0 के इक्वल लिया है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट और दूसरा और तीसरा। तो आप देखें कि विदाउट एक्सपेंशन वाले सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट जो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं तीनों पार्ट ही आपको करवाऊंगा। तो बेटा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। तो हम आगे पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 2 जो है वो कहता है कि विदाउट एक्सपेंशन पार्ट नंबर 2 कि ये क्वेश्चन आपको हल करना है। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लूँगा और आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम वे में कोई सी दो रोज़ इसकी 0 बराबर कर लें या कोई पूरा कॉलम या पूरी रो इसकी 0 कर लें, तभी आंसर 0 0 आएगा इसका। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, कॉलम नंबर जो है कि जो तीसरा है ना जी, ये वाला कॉलम और ये वाला, इन दोनों को आपस में माइनस करूँगा। तो मैं पहले कॉलम से दूसरा कॉलम माइनस करूँगा और इसका रिज़ल्ट लिखूँगा, चाहे पहले में लिख लूँ चाहे मैं दूसरे में लिख लूँ, तो मैं दूसरे में ही लिख देता हूँ। दूसरे के ऊपर मैं प्राइम का निशान डालता हूँ। प्राइम का मतलब है कि अब ये नया है, पहले वाले एलिमेंट सारे ख़त्म हो गए हैं, इसमें इसको हल करने के बाद जो नया आंसर आएगा वो इसमें जाएगा। तो बाकी वैसे लिखूँगा, 2 वैसे लिखूँगा, 1 वैसे लिखूँगा, 2 वैसे लिखूँगा, तीसरा कॉलम भी वैसे लिखूँगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हमने की, सिर्फ दूसरा कॉलम चेंज होगा। क्या चेंज होगा कि 2 में से 3 माइनस हो तो -1 होता है, 1 में से 1 चला जाए तो 0 होता है, 2 में से -3 चला जाए तो 2 जमा 3 जो कि 5 होता है, तो इसमें 5 आ गया। लो जी, तो हमने इसमें ये भी क्वेश्चन कर लिया कि इसमें देखें आप कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 सेम है, एज C2 आइडेंटिकल है C3 के साथ, सो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका ये आंसर है राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट नंबर 2 आपको समझ आया जो है कि इसी तरह से हम पार्ट नंबर 3 भी इसका करते हैं।
तो पार्ट नंबर 3 बेटा जी ये है कि ये वाले एलिमेंट्स हैं, आपने इसको ज़ीरो को इक्वल करना है। तो आप देखें इसमें इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, आपने अपने ज़हन को थोड़ा सा जो है वो फ्रेश करें और करने की कोशिश करें कि कैसे आप इसको हल करते हैं। तो देखते हैं कि इसको कैसे आपने सोचा हुआ है। तो इसको भी बिल्कुल मैं बहुत सारे मेथड हो सकते हैं आपके ज़हन में भी आ रहा हो, तो मैं पहले वाले पार्ट से ही इसको, जैसे हमने पहला पार्ट इसका किया था ना जी, बिल्कुल वैसे ही कि तीसरे से दूसरा माइनस करूँ फिर दूसरे से पहला माइनस करूँ तो इसका आंसर सेम हो जाएगा। जैसे कि मैं दोनों काम इकट्ठे कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा टाइम की वजह से, तो मैं तीसरे कॉलम से दूसरा कॉलम माइनस करके आंसर तीसरे कॉलम में लिखूँगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा जो है कि चलो स्टेप मुझे 2 करने चाहिए, 1, 4 और 7, 2, 5 और 8। सिर्फ कॉलम नंबर 3 चेंज होगा। तो 3 में से 2 चला जाए तो 1, 6 में से 5 1, 9 में से 8 1। तो आपको याद आ गया कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा 1 और 1 और 1, तो ये और ये सेम हो जाएंगे और इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा जी दूसरे कॉलम से पहला कॉलम माइनस करके इसका रिजल्ट दूसरे कॉलम में ही लिखूँगा। तो पहला कॉलम मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 4, 7 और दूसरे से पहला गया तो 1, दूसरे से पहला गया तो 1, दूसरे से पहला गया तो 1, बाकी वैसे लिखूँगा। तो ये इसका आंसर एस C2 आइडेंटिकल है C3 के साथ। सो इसका आंसर क्या है 0, राइट हैंड साइड आ गई। तो ये आ गया जी पार्ट नंबर 3। तो उम्मीद है पार्ट नंबर 3 जो है वो आपको समझ आया होगा। ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी ये है कि आपने विदाउट एक्सपेंशन, यही वाला क्वेश्चन है। मैंने 4 और 3 छोड़ दिया है क्योंकि वो उसका रूल कुछ चेंज है, हमने उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मुझे मेरा ख्याल है कि विदाउट एक्सपेंशन वाले प्रॉपर्टीज़ की मदद से जो पहले कर रहे थे हम उसको ही जारी रखें। तो जो है वो आपने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जो है वो भी विदाउट एक्सपेंशन ही है, आपने शो करना है। तो मैं बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहला जो है कि लेफ़्ट हैंड साइड है मैंने हल करनी है और इसमें मैंने पहला और दूसरा कॉलम जमा कर लेना है। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम जमा करके इसका आंसर जो है वो पहले कॉलम में लिख लेता हूँ, या आप दूसरे कॉलम में लिख लें, दूसरे में लिख लेते हैं। चलो जी ठीक है, तो मैं दूसरे कॉलम में इसका आंसर लिखूँगा। तो पहला कॉलम मैंने वैसे लिख देना है जैसे कि अल्फ़ा वैसे आ गया और बीटा आ गया और गैमा आ गया। तो इन दोनों को जमा किया तो यहाँ पे अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा हो जाएगा। तो अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा, और यहाँ पे बीटा नहीं है तो बीटा जमा होके अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा, और फिर से इसमें ये गैमा नहीं है तो अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा, और ये है 1 1 1। तो मैंने सिर्फ 2 कॉलम को जमा किया और आंसर इसमें लिख दिया। अब देखें पूरे कॉलम में से कोई चीज़ कॉमन भी ले सकते हैं और पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग कॉमन अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा फ्रॉम C2, दूसरे कॉलम से मैंने इसको कॉमन लिया। तो देखिए क्या बना जी, मैंने कॉमन लेके बाहर ही लिखना, यहाँ पे अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा मैंने बाहर लिख दिया, और ये अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया, ये गैमा आ गया, और यहाँ पे इसके में आ जाएगा 1 1 1, क्योंकि मैं यहाँ सारी चीज़ें कॉमन ले ली, यहाँ पे 1 रह गया, इधर भी 1 1 1। तो ये आ गया जी। हम लिखेंगे एस C2 आइडेंटिकल है C3 के साथ। सो इसका आंसर क्या बनेगा, अल्फ़ा जमा बीटा जमा गैमा। ये तो बाहर पड़ा है ना, ये वाला बाहर है। अब इसका आंसर 0 है तो इसकी जगह पे मैं 0 लिख देता हूँ, लेकिन जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सारे का ही 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये बेटा जी पार्ट नंबर 1 है जो है कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 का विदाउट एक्सपेंशन। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, बिल्कुल सेम तरीके से हम इसको करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 बेटा जी क्या है कि आपको इसको भी विदाउट एक्सपेंशन आपको 0 लाना है। तो जब भी 0 लाना होता है तो आपको 2 बातें ज़हन में रहनी चाहिए, या तो पूरी रो या पूरा कॉलम 0 कर लें, या 2 रो या 2 कॉलम को एक जैसा कर लें। तो मैं तीसरे कॉलम में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो टेकिंग कॉमन लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम C3।
लो जी 3x मैंने कॉमन ले लिया है, तो बाकी मैंने वैसे लिख देना 1 2 3 2 3 5, और इससे 3x कॉमन लिया 1 आ गया, 3x कॉमन लिया 2 आ गया, 3x कॉमन लिया 3 आ गया। तो अब देखें पहला और तीसरा कॉलम सेम है, एज C1 आइडेंटिकल है C3 के साथ। तो इसका आंसर क्या बना जी, बाई प्रॉपर्टी नंबर 2 इसका आंसर बना जी 0। जब 0 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो सारे का आंसर 0, ये आ गई राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो पार्ट नंबर 3 जो है वो बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आप इस पार्ट नंबर 3 को करने से एक और क्वेश्चन भी आपका हल होगा आसानी से। तो मेरे पास ये वाला पार्ट नंबर 3 है, तो इसको कैसे करना है। तो मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, जैसे हम किसी कॉलम को कॉमन ले सकते हैं ना, किसी भी कॉलम से किसी भी रो से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो उस रो को या उस कॉलम को, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि कॉलम नंबर 3 को किसी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हम कर सकते हैं। भाई गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन भी यही कहता है। लेकिन उसको जब हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी करना होता है हमें। तो मैं जो है कि कॉलम नंबर जो 3 है इसमें फ्रैक्शन है, मैं फ्रैक्शन ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे ख़त्म करूँगा, अगर मैं तीनों इसको भी ए बी सी से मल्टीप्लाई करूँ, तो C3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए ए बी सी के साथ, और जो नया आंसर आएगा वो C3 में ही लिखा जाएगा और किसी में नहीं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जी, तो आप बटे में भी लिखते हैं, जो अंदर मल्टीप्लाई होगा वो बाहर मल्टीप्लाई होगा, जो अंदर मल्टीप्लाई होगा बाहर जाके वो डिवाइड होगा। बाकी वैसे ही रहेगा 1 2 और 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। वैसे इसको मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ए बी सी मल्टीप्लाई विद ए बटा बी सी, ए बी सी मल्टीप्लाई विद बी बटा सी ए बी सी मल्टीप्लाई विद सी बटा ए बी। लो जी, ये मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई लिखा है आपकी सूरत के लिए, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता था। बी सी को बी सी से काट दें, सी को सी से काट दें, ए को ए से काट दें, ए बी को ए बी से काट दें। बाकी क्या रहेगा जी 1 ओवर ए बी सी 1 2 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए रह गया और ए के साथ मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर हो गया। लो जी, ये मेरे पास नया वाला आ गया। तो देखें यहाँ पे ये वाले और ये वाले एलिमेंट सेम हैं, तो एज हम लिखेंगे एज जो है कि C2 आइडेंटिकल है C3 के साथ। सो 1 ओवर ए बी सी इंटू 0, जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 करना है। तो मैंने लिखा है एज C2 आइडेंटिकल है C3, तो उसके बाद जो है कि क्योंकि इसका आंसर 0 आना, जब 2 रोज़ एक जैसे 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो गया, तो इसका आंसर भी आपने सॉल्व कर लिया। तो बेटा जी इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 मुकम्मल किया। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, ये पार्ट नंबर 4 है मेरे पास लिखा हुआ, आप भी देख लें अपनी बुक के ऊपर। तो ये है जी पार्ट नंबर 4। मैंने पार्ट नंबर 4 में भी ऐसे ही करने की कोशिश करनी है, या तो पूरी रो या पूरे कॉलम को 0 0 कर लूँ, या फिर कोई सी 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे कर लूँ, तो तभी आंसर। जब भी आप राइट हैंड साइड पे 0 देखेंगे तो ये 2 प्रॉपर्टी में से कोई एक लगेगी। तो मैंने क्या करना है, C1 जमा C2 जमा C3 तीनों कॉलम्स को जमा करके मैं किसी एक में लिख देता हूँ। तो मैं पहले में लिख लेता हूँ, लो जी a माइनस बी जमा ये वाला जमा ये वाला, तो a माइनस बी जमा b माइनस सी जमा c माइनस a, तो ये वाला b माइनस सी जमा c माइनस a जमा a माइनस b, ये वाला जी c माइनस a जमा a माइनस b जमा b माइनस c। और जी पहला कॉलम ये लिखा गया सारा, यानी कि जमा करके सिर्फ पहले का ये सारा पहला कॉलम है, बाकी 2 कॉलम वैसे ही लिखे जाएंगे, b माइनस सी सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी। तो ये मैंने लिख दी जी। अब देखें कुछ चीज़ें कैंसिल होते हैं, सी से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, बी से, बी से, ए से, सी से, सी से, बी से, ए से, सारे ही कैंसिल हो गए। बाकी इसका बचा क्या है, यहाँ पे 0 बच गया जी, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ पे 0 बच गया।
बाकी वैसे लिखेंगे b माइनस सी, सी माइनस ए और सी माइनस ए और a माइनस बी और a माइनस बी और b माइनस सी। लो जी, इसका आंसर सारे का 0 हो गया। हम लिखेंगे एज C1 इज़ नल, नल है तो इसका आंसर क्या है 0। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको ये बड़े ध्यान से इसको हल करना है। तो पार्ट नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 आपने सिर्फ जमा करना है तीनों कॉलम को और इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, आप रोज़ को भी जमा कर लेंगे तब भी ठीक है। लो जी, अभी जब हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 किया था तो बिल्कुल सेम है, ऐसे ही राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इसकी लें और इस वाले कॉलम रो को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी से। तो मैं इधर ही करने की कोशिश करता हूँ। ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, ए बी सी से। जब ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखें, ए से ए कट गया और बी से बी कट गया और सी से सी कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, बी सी, ऊपर भी बी सी, ये ए सी, ए भी ए सी और ये ए बी और ये बी। तो पहली रो और पहली रो आइडेंटिकल है दूसरी रो के, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 लेके आना है, तो 0 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने शॉर्ट किया है, ये आपने खुद कर लेना। अच्छा, पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इसको राइट हैंड साइड पे 0 नहीं लेके आना, जो चीज़ ये चाहिए हमें वो लेके आनी। तो बिल्कुल आसान सी बात है, आपने क्या करना है, पहली रो को मल्टीप्लाई कर देना है L के साथ, क्योंकि इधर L है, इधर L स्क्वायर है, इधर L स्क्वायर है, इधर L क्यूब है। तो पूरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे। R1 को मल्टीप्लाई किया जी L के साथ, R2 को मल्टीप्लाई किया जी M के साथ और इसी तरह से R3 को मल्टीप्लाई करेंगे N के साथ। बेटा जी देखें, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो L से मल्टीप्लाई किया तो L से डिवाइड भी करना है, M से मल्टीप्लाई किया तो M से डिवाइड भी करना है, N से मल्टीप्लाई किया तो N से डिवाइड। ये तीनों स्टेप मैंने एक ही स्टेप में कर देने हैं, यानी कि तीनों मल्टीप्लिकेशन एक ही में। तो पहले को L से मल्टीप्लाई किया तो L M N, फिर L स्क्वायर और L क्यूब। इसको M से मल्टीप्लाई किया तो L M N और M स्क्वायर और M क्यूब, L M N और N स्क्वायर और N क्यूब, क्योंकि इसको N से मल्टीप्लाई किया। लो जी, जब भी हम मल्टीप्लाई किया तो मैंने बार डिवाइड किया। अब देखिए, पूरी रो पूरे कॉलम से कोई चीज़ कॉमन आप ले सकते हैं, तो L M N कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन। L M N फ्रॉम C1 से, जब कॉमन लेते हैं तो डिवाइड भी करना होता है। तो ये आ गया जी L M N कॉमन लिया, बटे में भी L M N आ गया। तो बेटा यहाँ पे 1 1 1 आ गया, L स्क्वायर आ गया, L क्यूब आ गया, M स्क्वायर आ गया, M क्यूब आ गया, N स्क्वायर आ गया, N क्यूब आ गया। ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये देखें, राइट हैंड साइड बन गई है हमारी, राइट हैंड साइड। तो बेटा जी ये भी बहुत आसान सा था क्वेश्चन। आपको इसको दोबारा से, अगर वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा से देख लें तो पार्ट नंबर 9 इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ पार्ट यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, बहुत आसान से थे, आप खुद कर सकते हैं। तो मैं पार्ट नंबर 9 इसका जल्दी से करने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 9 मैंने क्या करना है, इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में आ सकता है। मैंने पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है मैं पहली रो, पहले कॉलम, दूसरी रो, तीसरी रो को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो आप किसी भी तरीके से इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं इसको करूँगा जी, मैं पहली रो को, पहले कॉलम को, पहले दूसरे कॉलम को, तीसरे कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई करना है। किसी भी तरीके से आप इसको कर लेंगे, या रो को कर लें या कॉलम को कर लें। तो मैंने इसको जो है वो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। तो वो क्या कहती हैं कि आपने जब मल्टीप्लाई किया पूरी रो को, तो जो है कि आपने याद रखना है कि जब पहले कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई करना सी के साथ, उसको पहले में लिख देना है, दूसरे को मल्टीप्लाई करना बी के साथ, उसको बी में लिख देना है, और तीसरे को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, आपने तीसरे में लिख देना। तो यानी कि पहले सी बी ए, तो ए बी सी नहीं, सी बी ए, तो बटे में सी बी ए बार मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। तो इसको सी से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए सी 0 और बी सी। इसको b से मल्टीप्लाई करें तो 0 ए बी और
माइनस ए बी, नहीं मैं बी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी आएगा। अच्छा, इसको ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए सी माइनस ए बी और ज़ीरो। लो जी, सिंपल सा काम है। मैंने सी बी ए याद रखें आप, पार्ट नंबर 9 में आपने पहले सी से फिर ए से सी बी ए से मल्टीप्लाई किया। अब तीनों रोज या कॉलम को जमा कर लें आप। तो पहले कॉलम को दूसरे में फिर तीसरे में जमा करके मैं किसी भी एक में लिख देता हूँ। लो जी, 1/ABC वैसे ही आ गया। ये सारे जमा किए तो माइनस का AC जमा के AC से कट के ज़ीरो हो जाएगा। ये सारे जमा किए तो माइनस का AB जमा के AB ज़ीरो हो गया, और ये सारे जमा किए तो ज़ीरो हो गया। बाकी वैसे ही लिख दें 0AB माइनस BC विदाउट एक्सपेंशन। हम इसको क्वेश्चन को एक्सपेंड नहीं कर रहे, लेकिन इसको ज़ीरो ला रहे हैं। तो देखिए पूरा कॉलम ज़ीरो हो चुका है एज C1 इज़ नल। तो इसका आंसर क्या आने वाला है 1/ABC इंटू ज़ीरो। तो इसका आंसर ज़ीरो, राइट हैंड साइड। लो जी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हमने इसको भी प्रूव कर दिया। तो ये आज का लेक्चर था जी। जो है कि उम्मीद है आपको आज की बातें जो है वो बेहतरीन समझ आई होंगी। जो है कि विदाउट एक्सपेंशन वाले दोनों क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे थे आपको करवाए, आपको अच्छे से समझ आई। इसको वीडियो को दोबारा देखें, कोई मसला मसाइल हो तो आप हमसे रब्ता करें। व्हाट्सएप के ऊपर आपको ग्रुप में ऐड किया गया है। अब वहाँ पे कोई क्वेश्चन जो है आपके जहन में आ रहा हो, आप उसको क्वेश्चन बॉक्स में सेंड करें, मैं उसका आंसर इंशाल्लाह दूंगा जी। तो आपने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 और 5 को बार बार करना है। ये क्वेश्चन करने से आपको इस चैप्टर की ज़्यादा समझ आएगी डिटेल के साथ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे थे। तब मिलते हैं कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। हमने क्वेश्चन नंबर जो बाकी रहते हैं वो करने हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।